मैं खाना भी कम खा रही हूँ, चाय में चीनी भी कम कर दी है, वॉक भी मैं रोज़ कर रही हूँ, फिर भी मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा? अगर आपके दिल में भी ये सवाल आता है ना, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मसला सिर्फ खाने-पीने का, वॉक करने का, चीनी कम करने का नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हम रोज़ करते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं और हमें एहसास तक नहीं हो रहा होता कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हमारा वज़न कम होने की बजाय बढ़ रहा है या फिर स्टक होके रह गया है। तो उसमें से पहली गलती जो हम लोग कर रही होती है ना, हम में से अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो सुबह का नाश्ता ही छोड़ देती हैं। वो समझ रही होती हैं कि वो कम खाएँगी तो वो वज़न जल्दी से कम कर लेंगी, लेकिन होता उसके बिल्कुल उलट है। क्योंकि जब हमारे जिस्म को वक़्त पर ग़िज़ा नहीं ना मिलती, तो वो अपनी तवानाई बचाना शुरू कर देता है और जब हम फिर दोपहर या शाम का खाना खाते हैं ना, तो हमारा जिस्म जो है ना, वो ज़्यादा कैलोरीज़ जमा करने लग जाता है। उसे लगता है कि शायद सुबह खाना फिर ना मिले, ठीक है? और दूसरी गलती जो होती है ना, वो होती है कि सारा दिन बच्चों, घर और शौहर का ख़्याल रखते-रखते ना, हम ख़वातीन अपना ख़्याल रखना भूल जाती हैं। कभी बच्चे की प्लेट से उठाकर 2 लुक़मे ले लिए, यानी कि चलते-चलते कभी बच्चों के हाथ से उनकी चीज़ लेके खा ली, बिस्किट, कुछ भी स्नैक्स जो भी बच्चे खा रहे होते हैं और कभी-कभी चाय के साथ थोड़े से रस ले लिए और फिर लग रहा होता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इतना काम किया है, मैं तो इतना चल फिर रही हूँ, बच्चे सँभाल रही हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ। लेकिन यही छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो रोज़ाना सैकड़ों अज़ाफ़ी कैलोरीज़ बन जाती हैं और हमें पता भी नहीं होता। हालाँकि मेंशन होता है उनके पैकेट्स के ऊपर कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, रोटी और चावल और सलाद के मुकाबले में ज़्यादा कैलोरीज़ हम कंज़्यूम कर जाती हैं अगर हम 2-4 बिस्किट खा लिए, रस खा लिए, क्योंकि ये मैदे से बनी हुई हैं और इनमें व्हाइट शुगर का भी एलिमेंट होता है और सारी वो चीज़ें होती हैं। आप कभी इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के देखिएगा, इसकी वो लिखी होती है बाकायदा पीछे पैकेट के ऊपर कि क्या कितनी कैलोरीज़ होती हैं इसके अंदर ना। उसके बाद तीसरी बात होती है नींद का मसला। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं लेती, तो जिस्म के हार्मोन्स जो है ना, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और जब हार्मोन्स जो हमारे ख़वातीन के अनबैलेंस होते हैं ना, फिर हमें भूख भी ज़्यादा लगती है और वज़न कभी स्टक हो जाता है और कभी बढ़ने लग जाता है और मीठा खाने को भी बहुत दिल करता है। और चौथी गलती हम ये करती हैं कि हम सिर्फ़ वज़न देखती हैं कि वज़न कम नहीं हो रहा। हालाँकि एक सेहतमंद तरीके से वज़न कम करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ख़वातीन जो चलते-फिरते स्नैक्स ले लेती हैं, कुछ चीज़ उठा के खा ली, 2-4 लुक़मे ले लिए, चलते-फिरते बिस्किट ले लिए, रस ले लिए और हम उसको कुछ भी नहीं ना समझती। हालाँकि वो कैलोरीज़ अज़ाफ़ी जा रही हैं। उसके बरक्स अगर हमने थोड़ा-सा मील हेल्दी और घर का खाना ले लिया होता ना, तो उसमें उतनी इज़ाफ़ी कैलोरीज़ नहीं होती जितनी कि हम वो चलते-फिरते छोटी-छोटी चीज़ें खा के अपने अंदर, एक तो हमें उसमें से ताकत नहीं मिलती, हमें कोई प्रोटीन नहीं मिलती, हमें कोई उसमें से मिनरल्स, विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे होते जो हमें स्ट्रेंथ भी दे, हमारी हड्डियों को, हमारे बालों को, स्किन को। तो ये बहुत अनहेल्दी तरीका है आपका वेट लॉस करने का कि आप अपना एक हेल्दी मील छोड़ के आप सिर्फ़ एक स्नैक्स के ऊपर थोड़ा-सा खा लिया चलते-फिरते और आपने ये सोच लिया कि आपका वज़न कम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा करने से आपका जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो वज़न जो है ना, हमेशा सेहतमंद तरीके से कम करना चाहिए। 5वीं गलती है ज़हनी दबाव, स्ट्रेस लेती हैं हम ख़वातीन इतनी। ये स्ट्रेस जो है ना, ये हमारा ख़ामोश दुश्मन होता है, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है ना, तो बाज़ लोग उस वक़्त ज़्यादा ओवर ईटिंग करनी शुरू कर देते हैं और कई ख़वातीन को पता भी नहीं चलता कि उन्हें भूख लगी है कि नहीं और वो परेशानी इतनी अपने ऊपर स्ट्रेस हावी कर लेती है कि कभी-कभी उनकी भूख ही मर जाती है, स्टमक बिल्कुल स्टक हो जाता है उनका। ये भी बहुत ख़तरनाक आदत है, ठीक है? स्ट्रेस अपना कम करें, हर चीज़ को ज़हन पे सवार करना ज़रूरी नहीं होता। छठी गलती जो हम कर रही होती हैं कि सिर्फ़ 1 हफ़्ता डाइट और फिर छोड़ देना, और ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारा वज़न जो है ना, वो 1 दिन में तो बढ़ा नहीं है, तो फिर 1 हफ़्ते में भी कम नहीं होगा। जिस्म को वक़्त देना पड़ता है और मुस्तकिल मिज़ाजी जो है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है इसमें दिखानी। मुस्तकिल मिज़ाजी से काम लेना पड़ता है, सब्र से, तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। अब आखिर इन सारी गलतियों का हल क्या है? अब करें क्या?
کرنا کیا ہے، آپ نے روزانہ اگر 30 منٹ کی اپنا شیڈیول سیٹ کر کے رکھے اور اس پہ سختی سے خود کو عمل کروائیں، خود ہی عمل کروانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ روزانہ 30 منٹ کی واک ڈیلی ضرور کریں اور ناشتہ کبھی نہ چھوڑیں اور ہیلدی ناشتہ کریں، ٹھیک ہے۔ پانی زیادہ پئیں، پروٹین والی غذائیں کھائیں، مٹھائی اور میٹھی چیزیں آہستہ آہستہ کم کر دیں، اور سب سے ضروری بات ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ محبت کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے ساتھ ایک خوشی والی باتیں کیا کریں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کریں۔ چاہے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو تھوڑا سا سنوار لیں، سجا لیں اور خود سے اچھی باتیں کر لیں پازیٹیو، یہ آپ کے مائنڈ کو سٹریس فری کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو موٹاپا ہے نا، ہمارے جسم پر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہماری عادتوں پر بھی موٹاپا آ جاتا ہے۔ جب عادتیں بدلتی ہیں نا ہماری، تب جسم بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے گھر کی دوسری خواتین کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کرسپی لائف ود مشال کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔